तो गंदे से गंदे सालों पुराने इन चूल्हों को आप लोग बगैर रगड़े बगैर किसी मेहनत के सिर्फ 5 मिनट के अंदर चांदी की तरह चमका सकते हैं। तो चूल्हे को साफ करने का ऐसा आसान और जबरदस्त तरीका लाई हूँ, यकीन जाने कि आपको पूरा दिन इन्हें रगड़ना नहीं पड़ेगा। तो बस आप लोगों ने एक चीज लगा के छोड़ देना, यकीन जाने जितनी भी चिकनाई होगी, जंग होगा तो मोम की तरह पिघल के निकल आएगा, वो भी बगैर किसी 1 रुपया खर्च किए। तो इतना शानदार तरीका शेयर करूंगी, यकीन जाने कि आपका चूल्हा बिल्कुल चांदी की तरह चमकेगा बगैर किसी मेहनत के। तो खुला चैलेंज करती हूँ कि आपके घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, यकीन जाने के 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी। तो गिलास के ऊपर सॉक्स चढ़ाते ही ख्वातीन के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जा रहे हैं, बल्कि घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। तो उबलते हुए पानी में ये चीज डालते ही आपके किचन का एक बहुत बड़ा मसला आसानी के साथ हल होने जा रहा है। और इसके साथ तो अब आप लोग इन गंदी से गंदी चाय वाली छन्नी को सिर्फ 2 मिनट के अंदर चांदी की तरह चमका सकते हैं। तो ऐसी जबरदस्ती ट्रिक शेयर करूंगी। और इसके साथ अगर आपका क्लच यहाँ पे पर्स की जिप जो है वो खराब हो चुकी है, तो यकीन जाने कि जिप को ठीक करने की ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी, 100% आपकी जिप जो कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है, तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। गिलास के ऊपर सॉक्स चढ़ाते ही ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि आप इसके एंडिंग रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी 5 रुपए का शैम्पू का पैकेट। आप लोगों ने करना है हाफ ग्लास पानी के अंदर थोड़ा सा शैम्पू डाल देना है। तो आप लोग चाहे तो डिश वॉश का भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही जाएगा इसमें थोड़ा सा टेल्कम पाउडर, और इसके साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा मीठा सोडा, जो कि क्लीनिंग पर्पस के लिए बहुत बेस्ट है। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जबरदस्त किस्म का एक लिक्विड बन चुका है। अब आपने इसका यूज़ कहाँ पे करना है, तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी भी पुरानी सॉक्स इसी तरीके से डिप कर लेंगे इस लिक्विड के अंदर। तो ये टिप इतनी कमाल की, इतनी शानदार से, यकीन जाने कि आपके बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। अब आपको चाहिए कोई सा भी गिलास, और यहाँ पे आप लोग चाहें तो कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बची हुई सॉक्स को आपने गिलास के अंदर डाल देना है। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया हो कि बच्चों वाले घर में होता क्या, तो बच्चे क्या करते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं बेड के ऊपर खाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बेडशीट होती है वो गंदी हो जाती है, कभी चाय गिर जाती है, कभी सालन गिर जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों ने करना है कि मैं आपको टेल्कम पाउडर गिरा के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपनी बेडशीट को क्लीन कर सकते हैं। तो अब आपको बेडशीट को मशीन में डाल के धोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो इस तरीके से अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। तो इस लिक्विड की मदद से जितने भी जिद्दी निशान होंगे फौरन से रिमूव हो जाएंगे। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी बेडशीट जो कि बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो है ना बहुत ही शानदार स्टेप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते हुए पानी में जादुई पाउडर डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे, यकीन जाने इतने कमाल के इसके रिजल्ट है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो किसी भी साफ सुथरे पैन के अंदर अपने डालना है 1 से 2 गिलास पानी। पानी को इस तरीके से अपने गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि इसमें बबल्स आ रहे हैं। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मीठा सोडा, जो कि कमाल के रिएक्शन करेगा। और इसके साथ जाएगा इसमें व्हाइट विनेगर, जी हाँ सफ़ेद सिरका 1 टेबलस्पून। साथ ही इसमें शामिल करना है जी कोई सा भी लिक्विड वॉश आप लोग डाल सकते हैं। तो इस जादुई लिक्विड के एंडिंग रिजल्ट देके यकीन जाने कि आपकी आंखें खुलेगी खुली रह जाएंगी, इतने कमाल के इसके रिजल्ट है। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमारी चाय वाली छन्नी जो होती है वो इस कदर गंदी आती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके कोने जो है कितने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। सालों पुरानी चाय वाली छन्नी बिना मिनटों में साफ होगी बस इस लिक्विड से। तो इस लिक्विड के अंदर आपने चाय वाली छन्नी डालनी है, और इससे आपने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आपकी चाय वाली छन्नी बहुत ज़्यादा गंदी है, मेल कुचेल फंसी हुई है इसके ऊपर, तो आपने 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पे। तो जैसे जैसे आप लोग इसकी पकाई करते जाएंगे, जितनी भी इसके मेल फंसी हुई चिपकी हुई वो फौरन से मेल्ट होती जाएगी। तो इसे साफ करने के लिए आपको चाहिए कोई सा भी टीथ ब्रश, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं करना, वरना फिर छन्नी में सुराख हो जाएंगे। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए रब करेंगे, जिद्दी से जिद्दी निशान होंगे ना, यकीन जाने के रिमूव हो जाएंगे, छन्नी आपकी बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो अगर इस चाय वाली छन्नी में पत्ती फंसी होती है, तो इससे क्या होता है, चाय को छानना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग साफ कर लेंगे तो यकीन जाने कि चाय भी मिनटों में आप लोग छान पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार से रिजल्ट देख सकते हैं कि यकीन जाने कि हमारी छन्नी कितनी गंदी थी, लेकिन बिल्कुल चमक रही है, बिल्कुल इसके साइडें जो है बिल्कुल साफ हो चुके हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो इस चाबी का ऐसा हैक शेयर करूंगी जो ना सिर्फ ख्वातीन बल्कि मर्द हजरात के भी बेहद काम आएगा। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया हो कि इस की चेन के अंदर जब भी हमें चाबी डालनी होती है, चाबी जो होती है इसके अंदर बिल्कुल जाती ही नहीं है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इस की चेन के अंदर अपने चाबी को इस तरीके से फंसा लेना है। और अब आप लोग चाहें तो बड़ी आसानी के साथ चाबी को इसमें डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं मैं आपको लाइव डाल के दिखाती हूँ।
तो अब की चेन के अंदर चाबी डालना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आप लोग फटाफट से देख सकते हैं, मैं आपको अगेन करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसान सा काम है, बस चाबी को इस तरीके से फंसा देना है और फटाफट से चाबी को डाल देना है। तो है ना बहुत ही शानदार स्टेप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि इंतहाई शानदार और यूजफुल है, जिससे आपके ढेर सारे पैसों की बचत होने वाली है। वो कैसे? तो अक्सर हमारे महंगे महंगे पर्स की जिप जो होती है इस तरीके से रुक रुक के बंद हो रही थी, जिसकी वजह से होता है कि ये जिप भी जो होती है निकल के टूट जाती है। तो आप लोगों ने करना कि अपनी जिप को ठीक करने के लिए बेहद आसान सा तरीका है। बस आपको चाहिए कोई सा भी ऑयल। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे। तो हर किस्म का जंग जो होता है उसे उतारने के लिए तो यकीन जाने कि इसे लगाने से आपकी जिप जो रुक रुक के चल रही होगी वो फ़ौरन से बंद होगी, फ़ौरन से खुलेगी। बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो मैं आपको लाइव इसके रिजल्ट दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो जिप खुलने का नाम ले रही थी वो फटाफट से खुल भी रही है और बंद भी हो रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो इस टिप की मदद से अब आपको मार्केट से महंगे महंगे बार बार पर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, ना ही क्लच लेने पड़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, बर्फ़ का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि गर्मी में आपकी ज़िंदगी को सुकून मिलेगा। यकीन जाने कि ये टिप आपके बेहद काम आएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए बर्फ़ का गोला। और अब आप लोगों ने करना क्या है? तो सबसे पहले बर्फ़ का आप लोगों ने तोड़ लेना है, इसकी कुटाई कर लेनी है और थोड़ा सा पानी के अंदर आपने थोड़ी सी बर्फ़ शामिल कर देनी है। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है? तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से बगैर किसी फ्रिज के अपने आम को ठंडा कर सकते हैं। यकीन जाने कि हर किसी का दिल करता है आम को ठंडा खाने का, लेकिन कुछ लोगों के घर में फ्रिज नहीं होती, वो लोग फ्रिज को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी तो हमारे घर में फ्रिज नहीं होती थी। तो मेरी मम्मा क्या करती थी, इस तरीके से आम को ठंडा करती थी। तो अगर आप लोग पानी के अंदर बर्फ़ डाल के इस तरीके से आम को डिप करके रखेंगे ना 5 से 10 मिनट के लिए, तो इससे क्या होगा, आम की गर्म तासीर जो होगी वो पानी में ही निकल जाएगी। दूसरा क्या होगा, जब भी आप आम खाएंगे आपको ठंडे यख मिलेंगे, वो भी बगैर किसी फ्रिज के। तो बहुत ही कमाल की टिप है। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार सी है। तो अक्सर क्या होता है, माचिस जो होती है हमारी अक्सर गीली होती है और जब हमें माचिस का इस्तेमाल करना होता है, जब हम निकालते हैं तो माचिस जो होती है अक्सर चलती ही नहीं। हम लोग इस तरीके से करते रहते हैं, आधी माचिस की डब्बी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो आप लोगों ने अगर इस हैक को ट्राई कर ले तो आपकी माचिस जो होगी कभी भी गीली नहीं होगी, फौरन चल जाएगी। तो आप लोगों ने करना क्या, इस तरह का लेना है स्टील का डब्बा, चाहे तो प्लास्टिक का डब्बा ले सकते हैं। तो सिंपल सा काम करना है। तो सारे के सारे माचिस को आपने इस तरीके से डब्बे में डाल देना है और जब भी आपको यूज़ करना हो फटाफट से डिब्बे को निकाला और माचिस को निकाल के यूज़ कर लिया। तो जब भी माचिस को यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो माचिस टाइम पे मिलती नहीं है और दूसरा माचिस गीली हो जाती है। तो इस हैक से ना तो आपकी माचिस गीली होगी और फटाफट से आपको मिल जाएगी। तो मेरी ये टिप जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि कुछ लड़कियों को कुकिंग नहीं आती, तो वो लोग क्या करती हैं, डब्बे के ऊपर जो रेसिपी लिखी होती है इसे पढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन होता है कि इतनी बारीक बारीक वर्डिंग लिखी होती है कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो अगर आप लोग स्मार्ट ज़माने में रहते हैं तो आपके पास स्मार्टफोन तो ज़रूर होगा। तो इसी तरीके से आप लोगों ने करना है कि इसकी एक पिक्चर ले लेनी है और पिक्चर के बाद आप लोगों ने करना है जितना चाहे उतना इसे जूम कर लें। यकीन जाने के बारीक से बारीक वर्ड भी जो होगा ना वो फ़ौरन से आपको बड़ा होकर दिखेगा। तो आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। जो वर्डिंग मुझे समझ नहीं आती लिखा हुआ क्या है वो फ़ौरन से आप लोग ईजिली रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके अपने कामों को आप लोग बेहद आसान बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है कि तो आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम लोग चक्की का आटा लाते हैं तो इस तरह का लिफाफा जो होता है हमें मिल जाता है। तो इस लिफाफे का एक बहुत ही ज़बरदस्त हैक शेयर करूंगी। इसके लिए आपको चाहिए सीजर और सीजर के साथ आप लोगों ने इसे मिड में से इस तरीके से कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपने इसका यूज़ कहाँ पे करना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें पिकनिक भी जाना होता है या फिर आउटिंग भी जाना होता है तो हमें छुरी कैंची को साथ लेके जाना होता है। तो सिंपल से आपने काम करना है, इस तरीके से अपने छुरी को फोल्ड करके लेके जाना है, क्योंकि छुरी को अगर आप वैसे रखते हैं पर्स में तो इससे आपका हाथ भी जख्मी हो सकता है। तो आप लोग अगर इस हैक को ट्राई करेंगे ना तो आपका हाथ कटेगा। और सबसे मजे की बात है तो इसके ऊपर आप लोग लगानी रबर बैंड और सिंपल सा काम करना, अपने पर्स में ले जाए, सूटकेस में ले जाए, किसी भी चीज़ में लेके जाएंगे, आपके हाथ कटने का खतरा नहीं होगा, ना ही बच्चों को किसी किस्म का नुकसान होगा। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बर्तन धोने वाली जाली पर मीठा सोडा डालते ही आपके किचन का एक बहुत बड़ा मसला आसानी के साथ हल होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए बर्तन धोने वाली जाली और साथ ही आप लोगों ने करने के हाफ टेबल स्पून लेना है मीठा सोडा। इसे इस तरीके से जाली के ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी छुरियाँ जो होती हैं बहुत स्लो पड़ जाती है। जब हम लोग गोश्त की कटिंग करते हैं तो गोश्त की कटिंग नहीं होती, सब्जियां काटते हैं तो बहुत रुक रुक के चल रही होती। तो सिंपल सा काम करना है, इस तरीके से छुरी को रब करना है। यकीन जाने कि आपकी छुरियों की धार इस कदर तेज हो जाएगी जैसे कि आप लोग मार्केट से करवा के लाते हैं। तो बिना किसी 1 रुपया खर्च किए और यकीन जाने कि आपकी छुरियों की धार इस कदर तेज हो जाएगी ना कि सख्त से सख्त गोश्त भी आप लोग इससे काट पाएंगे और छुरियाँ आपकी बिल्कुल न्यू बन जाएंगी। तो मैं आपको इसके एंडिंग रिजल्ट दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जनाब आप लोग चेक कर सकते हैं कि छुरियाँ जो है किस कदर चमक गई हैं और सबसे मज़े की बात है इनकी धार इंतहाई तेज़ हो चुकी है। तो बहुत ही शानदार स्टेप अपने मस्ट ट्राई करना है।
तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे शरीर को जरूर पूरा करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जीन्स को फोल्ड करने का इतना शानदार तरीका शेयर करूंगी। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जीन्स को फोल्ड करके रखते हैं तो वो हैंगर से गिर जाती है और इस तरीके से निकलती रहती है। तो जीन्स को आप लोगों ने किस तरीके से फोल्ड करना है, सबसे पहले इसके एक पांचे को निकालना है हैंगर में से और सिंपल से आप लोगों ने काम करने से इस तरीके से ट्विस्ट करना है। देन आप लोगों ने करना है कि दूसरा पांचा लेना है और इससे आप लोगों ने करना है कि हैंगर में से इस तरीके से गुजार लेना है। तो अगर आप लोग जीन्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना तो आपकी जीन्स गिरेगी और सबसे मजे की बात है ना तो इसकी प्रेस खराब होगी। तो अक्सर बच्चों वाला घर होता है तो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी पेंटें होती है ना, वो निकल जाती है हैंगर में से। तो इस तरीके से आप लोग जीन्स को डाल के रखेंगे, जीन्स बिल्कुल भी गिरेगी नहीं, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस टेप सोल्यूशन का ऐसा शानदार और कमाल का इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा। बस आप लोगों ने करना है कि तो कोई सा भी आप लोग टेप सोल्यूशन ले सकते हैं। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, बिल्कुल बारीक से इसकी कटिंग करनी है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अब आप लोगों ने इस टेप सोल्यूशन का इस्तेमाल क्या करना है, सबसे पहले हम लोग करेंगे कैसे बीच में से कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो जितने बड़े आपके नेल्स है तो नेल्स के ऊपर आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से टेप सोल्यूशन को लगाते जाना है। 1 बाय 1 आप लोगों ने करना है कि सारे फिंगर्स के ऊपर इस तरीके से लगाते जाएंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अगर आपके नेल्स छोटे हैं बड़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग नेल्स के ऊपर आपने लगाना, नेल्स के नीचे नहीं लगाना। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे नेल्स के ऊपर टेप सोल्यूशन को अच्छे से फिक्स कर लिया। तो अक्सर हम लोग सिंपल नेल पेंट लगा के बिल्कुल अक पक से जाते हैं और हमें कोई डिफरेंट स्टाइल चाहिए होता है। डिफरेंट स्टाइल में आपको बताऊंगी किस तरीके से लोग नेल पेंट लगा सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेल्स जो है इंतहाई खूबसूरत दिखे, कहीं पे भी हम लोग जाए तो हमारी वाह वाह हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, महंगे महंगे नेल्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करें तो बिना 1 रुपया खर्च किए अपने नेल्स को एक डिफरेंट लुक दे सकते। तो अब आप लोगों ने करना है कि जो टेप सोल्यूशन लगा हुआ था उसे आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से रिमूव करना है। यकीन जाने कि आपकी नेल पेंट की शेप जो कि वो इंतहाई ब्यूटीफुल आएगी, बिल्कुल शेप जो कि वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपनी नेल पेंट को एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं। आपके नेल्स इंतहाई ब्यूटीफुल लगते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक ही तरह की नेल पेंट लगा के हम लोग बोल जाते हैं। तो आप लोग इस तरीके से अपने नेल्स को एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं। तो अक्सर हम लोग बल्ब ले आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, बल्ब के डब्बों को उठा के फेंक देते हैं। लेकिन आप लोगों ने गलती से भी ये काम नहीं करना। तो बल्ब के ये बेकार डब्बे करेंगे आपके ढेर सारे पैसों की बचत। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह की चमक वाली शीट लेनी है, अक्सर जो मिठाई के साथ तो में मिल जाती है वैसे ही। तो इस तरीके से आप लोगों ने बल्ब के डब्बे को शीट के सेंटर में रखना है और सिंपल से काम करने से इस तरीके से फोल्ड करना है। यकीन जाने कि ये टिप आपके इंतहाई काम आने वाली है। बस आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे लगाना है टेप सोल्यूशन। कोई सा भी टेप लगा सकते हैं लेकिन इस तरह का टेप होगा तो बहुत ही बेस्ट रहेगा जो कि बिल्कुल भी विजिबल ना हो। तो इतनी कमाल की और इतनी शानदार से टिप शेयर करने लगी हूँ, यकीन जाने कि आपके पैसों की बचत ही होने वाली। बस आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे भी इस तरीके से टेप लगा दें। तो यकीन जाने कि इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग बिल्कुल हैरान होने वाले। बस इस तरीके से टेप लगा दें। तो अगर आप लोग कहीं से क्या नाम है गिफ्ट को रैप करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। लेकिन आप लोग चाहें तो अपने गिफ्ट को खुद ही रैप कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें किसी के घर पे जाना होता है, हमें गिफ्ट लेके जाना होता है, या फिर ऐसा होता है कि हमें किसी को गिफ्ट देना होता है। तो आप लोग अपने गिफ्ट को खुद रैप कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का बल्ब का डब्बा पड़ा है तो इस तरीके से कोई सा भी गिफ्ट लें और इस तरीके से डाल दें। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से कोई से भी गिफ्ट को रैप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ। बहुत ही अमेजिंग टिप शेयर किए। अब आपको मार्केट से बहुत सारे पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीका होता है गिफ्ट को रैप करने का, जिसमें हमारे 100 से 150 रुपये लग जाते हैं। इस तरीके से आसानी से गिफ्ट को रैप कर सकते हैं। यकीन जाने की ये टिप इतनी कमाल की है, ना तो हमारा रुपया पैसा खर्च हुआ लेकिन हमारा गिफ्ट भी बिल्कुल फ्री में रैप हो गया। तो अब गंदे से गंदे जंग लगे हुए चूल्हे को भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में चांद की तरह चमका सकते हैं। तो ऐसा जादुई लिक्विड शेयर करूंगी, यकीन जाने जिसके इस्तेमाल से तो बगैर कास्टिक सोडे, बगैर किसी केमिकल के, ना आपको घंटों थकाने की जरूरत है, खुद को मिनटों में आपका चूल्हा शीशे की तरह चमक जाएगा। तो जादुई लिक्विड बनाने के लिए आपको चाहिए हाफ ग्लास गर्म उबलता हुआ पानी। तो यहाँ पे खोलता हुआ गर्म पानी लेने। तो ठंडे पानी का आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उसके रिजल्ट आपको फिर नहीं मिलने वाले। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून मीठा सोडा जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त होता है, मेल कुचेल और चिकनाई को निकालने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। और इसके साथ इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के नमक जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। वाइट नमक का इस्तेमाल करेंगे, वो ऐड कर देंगे। और इसके साथ इसमें जाएगा एक और ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट जो कि है सरफ। तो कोई सा भी 10 रुपये वाला सरफ इसमें शामिल कर देंगे। इस तरीके से आप लोगों ने डाल देना कि पूरा का पूरा पैकेट डाल देंगे। अब आप लोगों ने करना कि तमाम चीज़ों को डालने के बाद तो अच्छे से इस लिक्विड की कर लेंगे मिक्सिंग। यकीन जाने कि लिक्विड जो वो इतना पावरफुल और ज़बरदस्त है ना कि आपका सालों पुराना गंदे से गंदा चूल्हा जो है ना बिल्कुल शीशे की तरह लश्कारे मारेगा।
तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे चूल्हे की हालत चेक कीजिए कि कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, कि इसके ऊपर ऑयल और निशान जो है बिल्कुल मजबूत किस्म के लगे हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि आप लोग सफाई नहीं करते। भाई सफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट कैसे दिखाएंगे, तो इसलिए सारा कुछ गंदा करना पड़ता है। तो इस लिक्विड को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और तमाम अपने चूल्हे के ऊपर डाल देंगे जहाँ जहाँ पे आपको लगता है बहुत ज़्यादा जंग लग चुका है, पक्के पक्के इस तरह के निशान लग चुके हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारा ध्यान नहीं होता और चाय क्या होती है उछल उछल के बाहर गिर रही होती है और इस तरीके से चाय जल जाती है और चूल्हे का हो जाता है बेड़ा गर्क। तो आप लोगों ने करना कि इस तरीके से लिक्विड को फैला देना है, पूरे के पूरे चूल्हे के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो इस लिक्विड को लगा के आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे तक आपने बिल्कुल भी इसे छेड़ना नहीं है। 1 घंटे के बाद आप लोग देखेंगे खुद ब खुद जितनी भी मेल होगी ना फौरन से पिघल के निकल आएगी। बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो अक्सर ये चूल्हे की जालियाँ होती है ना, इन पे बहुत सा जंग आ जाता है, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसके ऊपर भी अपने लिक्विड को अच्छी तरीके से फैला देना है। अब हम इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो चूल्हे को रखे हुए यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो अब आप लोग चाहें तो आपने लेनी कोई स्टील स्क्रबर और इस तरह के आपने करना कि हल्का हल्का सा रब करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी। तो यहाँ पे आप अपनी आंखों के सामने इसके रिजल्ट देख सकते हैं कि जितनी भी मेल थी ना वो बिल्कुल पिघल के फ़ौरन से उतर रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस हल्का हल्का सा रब करेंगे तो जितना भी जंग लगा हुआ है, पक्के से पक्के निशान लगे हुए हैं चाय के जलने के, तो फ़ौरन से रिमूव हो जाएंगे इस लिक्विड की मदद से। अक्सर लोग क्या करते हैं, चूल्हों को साफ़ करने के लिए कास्टिक सोडे का इस्तेमाल करते हैं जो कि इंतहाई खतरनाक होता है। यहाँ पे क्या नाम है, काले तेल का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। लेकिन आप लोग सिर्फ 10 रुपये के अंदर अपने चूल्हे को चांदी की तरह चमका सकते हैं, वो भी इस लिक्विड की मदद से। बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो इस तरीके से अगर आप लोग चूल्हे को साफ़ करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और आपका चूल्हा जो है वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो फटाफट से इसे वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। जितना भी जंग लगा हुआ था, मजबूत किस्म के स्टैंड लगे हुए थे, वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने चूल्हे की सफाई कर सकते हैं। 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो अच्छे से मैंने चूल्हे को वॉश कर लिया है और आप लोग यहाँ पे इसके लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि चूल्हा जो था हमारा बिल्कुल गंदा था लेकिन अब बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहा है। तो बिना किसी ज़्यादा खर्च के, बिना ज़्यादा मेहनत के। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे प्यारों से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।